एस्ट्रोसेज वार्ता एस्ट्रोसेज.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी और मैं शिल्पी मिश्रा आज आपको देने वाली हूं बेहद खास जानकारी। आज बताने वाली हूं मकर राशि वाले जातकों के लिए उनका दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है, इसके बारे में विस्तार से आपको पूरी जानकारी दूंगी। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि मकर राशि वाले जो है चतुर्थ, एकादश और द्वादश भाव इस महीने सक्रिय अवस्था में उनके रहने वाले हैं। ज्योतिष के अनुसार चतुर्थ भाव से हम सुख और माता के साथ आपके संबंधों के पर विचार करते हैं, वहीं एकादश भाव लाभ भाव कहलाता है और इसके जीवन में होने से आपने जीवन में होने वाले जो लाभ हैं उसके बारे में विचार किया जाता है। द्वादश भाव व्यय भाव कहलाता है और इससे विदेश यात्रा के बारे में भी विचार किया जाता है। इन तीनों भावों के गुणों के अनुसार ही इस महीने आपको फलों की प्राप्ति होने वाली है। इस महीने पारिवारिक जीवन में उथल पुथल देखने को मिल सकती है, जिसके कारण आप मानसिक तनाव भी महसूस कर सकते हैं। आर्थिक पक्ष की अगर बात कर ले तो इस महीने ठीक रहने वाला है, लेकिन ज्यादा खर्च करने से आपको थोड़ा सा बचना होगा। माता के स्वास्थ्य जो है इस महीने थोड़े से सुधार उसमें देखने को मिल सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगी। इसके साथ ही इस राशि के जो विद्यार्थी हैं वो इस महीने जमकर पढ़ाई करेंगे, अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करेंगे। तो चलिए अब आपको विस्तार से बता देते हैं, यानी कि मकर राशि वाले जातकों को विस्तार से बता देते हैं कि कैसा रहने वाला है 2020 के जो है साल का सबसे अंतिम यानी कि दिसंबर का महीना उनके लिए। तो करियर से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं करियर की। तो कार्य क्षेत्र में आपका मन इस महीने बहुत कम लगने वाला है, कारण घर में होने वाले झगड़े हैं। आप कार्य क्षेत्र में भी अपने घर की उलझनों के बारे में सोचते रहेंगे, जिसके कारण आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसी वजह से आपके जो सहकर्मी हैं वो भी थोड़ा सा आपसे परेशान रहेंगे। इस राशि के वो लोग जो प्राइवेट संस्था में काम कर रहे हैं उन्हें अच्छे फलों की प्राप्ति हालांकि हो सकती है। आपके सीनियर्स आपका नाम किसी बड़े पोस्ट के लिए आगे भेज सकते हैं। आप अपनी कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हुए भी देखे जा सकते हैं। मीटिंग में आप ऐसा करेंगे। इस मीटिंग में आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। आपका कारोबार भी अच्छा रहने वाला है। अगर आप इसमें माता पिता या जीवन साथी को शामिल कर लें तो आपकी जो है आमदनी है वो दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की में बदल सकती है। वहीं जो कारोबारी बीते कुछ समय से नुकसान झेल रहे हैं, इस महीने उन्हें मुनाफा हो सकता है। इस मुनाफे के बाद लोगों के बीच आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। आत्मविश्वास जो है वो भी आपका बढ़ता नजर आएगा और इस महीने आपको जो भी फायदा होता है आने वाले कल के लिए उस फायदे को बचाकर रखना बहुत जरूरी है। जो योजनाएं आपने कल के लिए बनाकर रखी हैं उन पर भी आपको गंभीरता से विचार करने की इस वक्त जरूरत है। तो ये करियर था। अब आपको बताएंगे आपके आर्थिक राशिफल के बारे में। आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए आपको काफी प्रयास करने की जरूरत है। इन प्रयासों के चलते इस महीने आपको काफी धन भी प्राप्त होगा। हालांकि धन आने के साथ साथ आपकी जो फिजूल खर्ची है वो भी बढ़ सकती है, लेकिन आप अपने खर्चों पर थोड़ा सा लगाम लगाएं। आपको अपने दायरे में रहकर खर्च करने की जरूरत है। पैसा आने वाले कल के लिए भी बचाकर रखना बहुत जरूरी है। यदि आप मेडिकल खर्चों के लिए अपने ऑफिस से क्लेम किया हुआ है तो उसका पैसा भी आपको मिल सकता है। जीवन साथी के किसी नए बिजनेस या नई जॉब के कारण आर्थिक स्थिति आपकी जो है वो मजबूत हो जाएगी। घर पर जरूरी खर्चे कर पाने में आप सक्षम रहेंगे। यदि आप कहीं निवेश कर रहे हैं तो हो सकता है आपको पैसा प्राप्त होने के भरपूर आसार इस महीने दिखाई दे। इस राशि के जो जातक नई जमीन में निवेश करने की सोच रहे हैं उनके लिए भी लोन लेना अगर अप्लाई किया है तो लोन मंजूर हो जाएगा। आपके पास धन कमाने के कई स्रोत इस महीने आपको देखने को मिलेंगे। इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है आप बचत करने में लगाएं। अगर आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो शिक्षा पर खर्च करने से आपको बिल्कुल भी इस वक्त कतराने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेंगे आपके पारिवारिक जीवन की। तो चलिए बताते हैं कि दिसंबर के महीने में मकर राशि वाले जातकों का पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है। इस महीने आपकी माता के स्वास्थ्य को देखा जाए तो वो अच्छा रहेगा, जिसके कारण आपकी जो चिंताएं हैं वो थोड़ी सी दूर होंगी। जातकों की माता लंबी बीमारी से अगर जूझ रही हैं तो उनकी बीमारी इस वक्त पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। इस महीने घर के किसी सदस्य के साथ आपकी नोकझोंक हो सकती है, जिसके कारण आप थोड़ा सा खन्न हो सकते हैं। वहीं अगर बड़े भाई बहनों की बात करें तो इस महीने ये जो समय है आप बिता रहे हैं उसे बिताने में आप सक्षम रहेंगे। उनके साथ भाई बहनों की बातों को बड़े गौर से सुनेंगे, उन पर अमल भी करते नजर आएंगे। उनके साथ घूमने फिरने का प्लान भी आप हो सकता है इस महीने करें। अगर आपके घर में बड़े सदस्यों ने किसी धार्मिक अनुष्ठान के बारे में विचार किया है,
बनाया है कोई ऐसा प्रोग्राम, तो इस महीने उस अनुष्ठान को घर पर आप करवा सकते हैं। इस धार्मिक अनुष्ठान की वजह से आपके घर में सकारात्मकता यानी कि पॉजिटिविटी बनी रहेगी। इस अनुष्ठान में आपकी मुलाकात घर के कई सदस्यों से हो सकती है, जिसके चलते आपका जो सामाजिक दायरा है वो भी बढ़ जाएगा। किसी दूर के रिश्तेदार से कोई अच्छी सीख आपको इस दौरान मिलेगी। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके जीवन साथी के संबंध भी पारिवारिक मेलजोल के कारण आपसे बेहतर हो सकते हैं। तो चलिए अब जल्दी से आपको शिक्षा के क्षेत्र में बता देते हैं। तो जो मकर राशि के जो है छात्रा हैं, मकर राशि के जातक जो छात्र हैं, उनके बारे में क्या कुछ खास है, चलिए ये बताएंगे। स्कूल या कॉलेज जाकर आप जो है अगर शिक्षा ली जाती है, लेकिन जीवन के अनुभवों से भी आपको बहुत कुछ सीखने की इस वक्त ज़रूरत है। इस महीने आपको ये महसूस हो सकता है कि इस राशि के छात्रों के लिए घर पर पढ़ना इस वक्त फ़ायदेमंद रहेगा। आप नए विषयों को सीखने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, इसलिए आप कोई ऑनलाइन कोर्स इस वक्त ज्वाइन कर सकते हैं और इसके द्वारा शिक्षा अर्जित करने के लिए जो समय दिया जा रहा है उस पर अच्छे फलों की आपको प्राप्ति भी होगी। आने वाले कल में भी आपको बहुत ज़्यादा सफलता इस ज्ञान से मिल जाएगी। प्रयासों में ईमानदारी बनाए रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपके भाई बहन हैं तो उनके द्वारा आपको पढ़ाई के क्षेत्र में मदद मिल सकती है। आपको आने वाले कल में किन विषयों का चुनाव करना है इस बात का निर्णय भी लेना है और ये सबसे बेस्ट टाइम है आपके लिए, यानी कि सबसे अच्छा वक्त है। अपने किसी सरकारी नौकरी की परीक्षा दी है अगर, तो इस महीने आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। यदि आप एजुकेशन लोन ले रहे हैं तो खुद को चुकाना आपको शुरू करना चाहिए। इस फैसले के कारण आपको अच्छा महसूस भी होगा और जीवन को सफल बनाने के लिए आप ज़्यादा मेहनत भी करेंगे। अब चलिए आपको बता देते हैं कि प्रेम और विवाह से जुड़ा हुआ जीवन मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। प्रेम संबंधों की अगर बात करें तो इस राशि के जातकों के लिए ये महीना सामान्य की उम्मीद से भी जो है रहने वाला है। इस महीने आपकी माता आपके प्रेम जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। अगर आप अपने प्यार के रिश्ते को शादी के बंधन में बांधना चाहते हैं दोस्तों, तो आपकी माता या पिता से गंभीरता से आपको बात करने की ज़रूरत है। प्रेम के संबंध में ईमानदारी की ज़रूरत है। यदि आप किसी लालचवश किसी से प्यार करते हैं तो ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप अपने पार्टनर को आपकी मंशा पता चल रही है आपके पार्टनर को आपके बारे में, तो हो सकता है कि आपका जो रिश्ता है वो टूट जाए। इस राशि के कुछ जातक इस महीने किसी ट्रिप पर जा सकते हैं जहाँ किसी से उन्हें प्यार भी हो सकता है। हालांकि ये प्यार एक तरफा रहेगा, फिर भी आपको इसमें काफ़ी खुशी का अनुभव होगा। आपको ये एहसास होगा कि प्यार चाहने का नाम नहीं बल्कि देने का नाम है। शादीशुदा लोगों के समय के अनुसार अपने जीवन साथी से व्यवहार करना है। उनको अच्छा व्यवहार करें उनके साथ, संवेदनशीलता को बनाए रखें। जीवन साथी आपसे परेशान हो सकते हैं, अगर आप उनसे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखेंगे तो आपको अपने बीच जो मनमुटाव हैं, जो उलझने हैं, उनको सुलझाने की ज़रूरत है। दूसरों के सामने कोई भी बात करना सही नहीं है, इसलिए जो भी बात है, जो भी आपके रिश्ते हैं, वो साथ बैठ करके निपटा लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की, क्योंकि दोस्तों जो हमारी हेल्थ है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सब कुछ हमें मिलेगा, लेकिन अगर हेल्थ हमने अपनी गंवा दी तो हमसे सब कुछ रूठ जाएगा। इसलिए स्वस्थ रहना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए 2020 के जो है नज़रिए से, अगर स्वास्थ्य के नज़रिए से देखा जाए तो 2020 वैसे ही हमारे लिए, हम सब के लिए कोरोना की वजह से थोड़ा सा जो है कष्टदायी रहा है, खास करके स्वास्थ्य के मामले में। तो दिसंबर का महीना यानी कि साल का सबसे अंतिम महीना मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये आपको बता देती हूँ। स्वास्थ्य जीवन की बात की जाए तो इस महीने आपको दांत से जुड़ी हुई कोई परेशानी हो सकती है। शरीर के बाएं भाग में भी आपको कोई परेशानी हो सकती है। इसके साथ ही घुटने के नीचे के क्षेत्र में भी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। घर पर आपको चलते हुए इस महीने सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है कि आप घर की किसी फर्श पर गिर जाएं, जिसकी वजह से आपको कोई गंभीर चोट आ जाए। अगर आप छोटी मोटी बीमारियों में खुद की ही दवाई लेते रहेंगे तो इस महीने आपको हो सकता है कोई परेशानी हो, इसलिए खुद के डॉक्टर बिल्कुल भी ना बने। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो तुरंत जाकर के डॉक्टर से सलाह लें। आपकी माता की सेहत इस महीने अच्छी रहेगी, जिसके कारण आपको थोड़ी सी प्रसन्नता भी रहेगी, लेकिन आपको अपना भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। संतुलित भोजन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्वास्थ्य संबंधित कई खतरों से आपको संतुलित भोजन जो है, जो संतुलित आहार है, वो बचा लेता है। और अंत में आपको मैं बता देती हूँ कि क्या उपाय करना है मकर राशि वाले जातकों को दिसंबर के महीने में, ताकि उनके जीवन में आने वाली हर परेशानी का उपाय क्या है और क्या संभव है जो आप करेंगे तो आपकी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तो प्रतिदिन यानी कि रोज़ाना सूर्योदय के समय आपको जो है इस मंत्र का जाप करना है। 108 बार हमारे स्क्रीन पर दिए हुए इस मंत्र का अगर आप जाप कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में आने वाली परेशानियों से आपको जो है निजात मिल सकती है। बाकी आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना ध्यान
ज़रूर रखें। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर अभी तक आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि अभी बहुत सारा जो है ज्ञान हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं कि दिसंबर ख़त्म होते होते साल 2021 में यानी कि न्यू ईयर में आप सब के लिए क्या कुछ खास है। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा स्वस्थ रहें। आप सभी के लिए मैं प्रभु से हमेशा यही कामना करती हूँ। जय माता दी।